पीला हो और जो बनारसी पान होता है तो इसी को वो भट्टी में लगाते हैं, गड्ढा खोद करके उसमें घास लगा के उसको पान को रख देते हैं। अच्छा। और ढक के रख दिया तो वो पीला हो जाता है। नहीं, भट्टी से मतलब क्या है? आग का तो संबंध होगा नहीं इस भट्टी से? केवल जमीन में खोदा, जमीन में गड्ढा करके उसके बाद उसमें घास लगाया, अच्छा, और उसी में रख देते हैं। उसमें तो पान रख देते हैं, गर्मी से पीला होता हल्का हल्का। है। अच्छा, तो वो एक बनारसी प्रकार, जिस प्रकार से केलों को हाँ। केमिकल्स लगा के या रख के, फल भी आम तोड़ते हैं, भुसा में कपा देते हैं, तो वो तो पक ये जाता है। पान के लिए पकाने के लिए ये तरीका ये होता है। तरीका करते हैं। ये पका हुआ पान है, बढ़िया। और एक चीज और पूछेंगे आपसे, जैसे पान ये है हम देख रहे हैं, तो ये क्या कोई रोग है या समय के साथ क्या हुआ है? ये रोग नहीं है, इसमें ये सबसे अच्छी चीज है। अच्छा, इस निशान से कीमत बनती है पान की। ओ, ये देख लीजिएगा। जिस प्रकार चिट्टी वाला केला होता है वो कीमत से बिकता है, अच्छा। इसी प्रकार इस चिट्टी कहते हैं। चिट्टी देखेंगे, हमारे इंडिया में जुगाड़ सिस्टम चलता है और हमारे बुंदेलखंड में उससे ज्यादा जुगाड़ सिस्टम चलता है। तो आप देख पाएंगे एक पॉली हाउस है जुगाड़ वाला, जिसमें धोतियां लगी हैं। ये बताइए, धोतियां भी तो बहुत सारी हैं, धोती कोई भी फटी भी नहीं है एक भी कि हम फट जाती है तो उसके बाद लगा दें है ना। हाँ, सिलाई करके लंबाई करते हैं। नहीं, तो कितनी सारी है, मतलब ये कहना है हमारा। बाहर से मंगाते हैं हम लोग, बाहर से मंगाते हैं। लखनऊ से आता है ये सब। तो नई ही साड़ियां हैं मतलब? नहीं, पुरानी होती हैं, सेकंड हैंड। सेकंड हैंड। अरे वाह, गाड़ियां सुनी होंगी आपने और तमाम बड़ी बड़ी चीजें सुनी होंगी, लेकिन हमारे बुंदेलखंड में, और बुंदेलखंड वासी है, वो सेकंड हैंड साड़ियां भी मंगाते हैं। किसान जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, जिनकी वजह से हमारा पेट पलता है, हम लोग जिंदा रहते हैं, तो हमें हमेशा किसानों को सल्यूट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान, तो जिस तरीके से हम जवानों का सम्मान करते हैं उसी हिसाब से हमें किसानों का भी सम्मान करना चाहिए। तो नमस्कार, हमारा नाम राघवेंद्र राजपूत है और इस वक्त हम एक किसान जिनका ये पान का बरेजा है उनसे बात करने वाले हैं और पान की खेती के बारे में सब कुछ आपको सिलसिलेवार ढंग से बताने वाले हैं। तो अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक ये वीडियो देखेंगे तो जान पाएंगे, समझ पाएंगे और ये पान की खेती कर भी पाएंगे। तो दादा, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता का राज में। अब हम चाहेंगे कि आप पान की खेती जब करना होती है, हमें जो किसान है एक देख रहा है जिसे कुछ नॉलेज नहीं है, तो वो कैसे करे, कैसे खेतों को तैयार करे, चलते चलते बताते जाइएगा। तो इसमें क्या है कि पहले इसको जोता जाता है। अच्छा, तो जोत के उसको अच्छा रोलर चला के महीन करते हैं। रोलर चला के महीन कर लेते हैं, ताकि उसमें डगरा ना रहे। तो उसके बाद फिर नाप के बांस गाड़ते हैं, बांस गाड़ने के बाद नेट चढ़ाते हैं, तार भी बिनते हैं। अच्छा, पहले अपन ने जमीन को सब बिल्कुल महीन कर लिया, लेवल पे कर लिया, लेवल पे। उसके बाद हम लोग निशान लगा के, अच्छा, नाप के बांस को गाड़ते हैं। बांस को गाड़ते, बांसों में कितनी दूरी होगी, ये कितनी दूरी सही रहती है? इसकी 1.5 से 2 मीटर तक की। 1.5 से 2 मीटर? हाँ। एक कतार में जो लगे हैं बांस? एक कतार में लंबाई ठीक है। और ऐसे लगे हैं जो समांतर, उनकी इसकी क्या है 2 फीट पे रहती है। ये 2 फीट पे रहता है। ऐसे में 2 फीट की लंबाई रहती है। अच्छा। और फिर इसको गोड़ के उसकी क्यारी बनाते हैं। फिर क्यारी बना के बाद उसमें पानी डालते हैं। उसके बाद पुराना जो पान होता है उसको बेल को तोड़ करके लगाते हैं। अच्छा, मतलब पान का बेल ही लगता है। हाँ। पहले तैयार कर लिया, पानी वानी भर दिया, बांस बांस लगा दिए। रस्सी वस्सी पहले ही लगाई जाती है, बाद में लगाई जाती है? वो क्या, जैसे काम होता जाता है, होता जाएगा, जैसे पौधा यहाँ तक आ जाता है। हाँ। हाँ, तो ये पुराना पान है। अच्छा। इसमें नया पान जी निकलता है। अच्छा, ये पान, इससे नया पान। अच्छा, ये नया निकल रहा है। तो ये मई जून में तोड़ के अलग कर देंगे। मई जून में तोड़ के ये बेल है जो, अच्छा, इसको तोड़ के अलग कर देते। हाँ। फिर इसके बाद यहाँ से निकलती है तो, अच्छा, 4-5 गांठों की बेल बनाते हैं हम लोग। तो अभी फिर गैप रहता है। अच्छा। फिर दूसरी साल उसमें घनाई आ जाती है। घनाई आ जाती है। दादा, आपका नाम भी आप बता दीजिएगा और जो पता है आपका, पता भी बता दिया। हमारे साथी भी सब लोग हैं, हम चाहेंगे आप भी अगर विजिट, क्योंकि नुकसान तो होगा नहीं सबके चलने से। नहीं, आते जाइएगा, आप भी विजिट करिए, बस बेलों को बिना नुकसान पहुंचाए। दादा, अपना नाम बताइएगा और नाम के साथ साथ आप क्या इस जगह का नाम है, कैसी मिट्टी है, इसके बारे में बता दीजिएगा। तो क्या है इसमें हम लोग फसल करते हैं तो दोमट
मिट्टी होती है 2 रंग वालों। अच्छा। तो उसमें फसल करते हैं, उसमें पान अच्छा पान आता है। नाम और पहले बता दीजिएगा। हमारा नाम अनिल कुमार चौरसिया, अच्छा। गढ़ी मलेरा, मध्य प्रदेश, और पुराना बुंदेलखंड। हाँ, पुराना बाजार। पुराना बाजार, वाह, एग्जैक्ट पता बता दिया है। अब हाँ, पान की और बातचीत करते चलते हैं। हमारे जैसे संवाददाता अवधेश जी हैं, वो कह रहे थे कि पान उतना ताज़ा नहीं दिख रहा है, उतना हरा नहीं दिख रहा है, क्या कारण है इसका? देख, कारण क्या है कि जो ये पान है ये पुराना पान है। अच्छा। अब वो नया पान निकलेगा तो इसकी कीमत सबसे महंगी रहती है। अच्छा, पुराने पान की सबसे ज्यादा रहती है? नए पान की कम रहती है कीमत। वजह क्या है इसका? खाने में टेस्टी होता है? क्या होता है इसका? जो पूरा रस आ जाता है इसमें, उसमें कम रस रहता है। अच्छा। जो पान का टेस्ट होता है, तो कच्चा पक्का पान जो हम कहते हैं, तो ये पक्का पान होता है। ये दाल का पका है। दाल का पके की पहचान क्या होती है और बता दीजिएगा? पका पीला हो जाता है। पका पीला और जो बनारसी पान होता है तो इसी को वो भट्टी में लगाते हैं, गड्ढा खोद करके उसमें घास लगा के उसको पान को रख देते हैं। अच्छा। और ढक के रख दिया तो वो पीला हो जाता है। नहीं, भट्टी से मतलब क्या है? आग का तो संबंध होगा नहीं इस भट्टी से? केवल जमीन में खोदा, जमीन में गड्ढा करके उसके बाद उसमें घास लगाया। अच्छा। उसी में रख देते हैं, उसमें पान रख देते हैं, गर्मी से पीला हल्का हल्का। अच्छा। तो वो एक प्रकार, जिस प्रकार से केलों को केमिकल्स लगा के या रख के, फल भी आम तोड़ते हैं, भुसा में कपा देते हैं, तो ये पान के लिए, पकाने के लिए ये तरीका होता है। करते बहुत। और क्या है कि हम लोग इसमें दवा भी डालते हैं, कीटनाशक पड़ती है। अच्छा। और जैसे कोई कीड़ा नहीं दिखता है तो उसको कीटनाशक डालते हैं जिससे पान खुला निकले और आगे लंबाई भी बढ़े पौधे की। तो ये अभी बांस होता है हमारा 12 फुट का। ठीक है। अगर आप 14 फुट का लगाओगे तो वो ताकत उल्टी लेता है। अच्छा। हाँ। वो अगर 10 फुट 12 फुट का लगाओगे तो 3 फुट पे जो है सपोर्ट। अच्छा। उसके बाद 2 फुट ऊपर रहता है, 10 फुट पे इसको बांधा जाता है। ये सपोर्ट है। तो ये बेलें 10 फुट तक जाएंगी? नहीं, ये तो 15 फुट तक चली जाती है। 15 फुट तक जाती है? अच्छा। उसको खींच लेते हैं नीचे। उसको, उसके जो जड़ होती है, जड़ लग जाती है उसमें। अच्छा। तो उसको तोड़ करके नीचे कर लेते हैं। अभी बताइए, समय कौन सा उपयुक्त होता है? कौन से समय किसान भाई लगाएं ताकि अच्छा उत्पादन हो, बेहतर हो? इसका क्या है कि मार्च अप्रैल में इसकी बौक होती है। मतलब अभी जो खेत हम लोग देख रहे थे तैयार हो रहे हैं, अब तैयारी हो रही है। अब 15 दिन में सभी लोगों का बीज लग जाए। सभी लोगों का बीज लग जाएगा। प्रजाति कौन सी है? ये कौन सी प्रजाति पान में बेहतर होती है? ये है जैसवार। जैसवार? हाँ, देसी जैसवार। अच्छा, देसी जैसवार कहते हैं इसे। बढ़िया। तो हमारे क्षेत्र में, इस क्षेत्र में इसी की मान्यता रहती है। अच्छा। तो हम लोग यहाँ से इकट्ठा पान करके व्यापारियों द्वारा मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, रामपुर, मुरादाबाद, बदायूं, हरदा, हर जगह मंडी करते हैं। अच्छा, अपन मंडी में जाते हैं या एक बार अगर व्यापारियों का संपर्क हो गया, व्यापारी यहाँ व्यापारी आते हैं जो लोकल के, वो इकट्ठा पान कर लेते हैं, वो बाहर भेजते हैं। अच्छा, ऐसा होता है। वहाँ से पैसा आ जाता हम लोगों को। अपनी तुलाई का सिस्टम क्या रहता होगा जब जैसे पान बनता है? जो क्या तैयार होते, इकट्ठे तैयार होते होंगे वो तो सब। क्या है कि जैसे जैसे बेल बढ़ती है तो हर 15 दिन में एक एक पान तोड़ते हैं। अच्छा, जैसे जैसे बेल बढ़ती जाती है तो एक बेल से एक पान तोड़ते हैं। अच्छा। अब मुझे थोड़ा अंतर बता दीजिएगा आप। एक बेल केवल दिखाइएगा, हम तो गुछट्टे में यही समझ आ रहा है कि एक ही बेल लंबी चली जा रही है। नहीं, तो ये जैसी बेल है, ठीक है, तो ये बेल जमीन से यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है। तो 2 पान तोड़ लेंगे यहाँ तक की। अच्छा, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ये कड़े पान हो जाते हैं। ठीक है। इसमें रस आ जाता है। अच्छा। और आगे बढ़ती है बेल तो नीचे के पान तोड़ते जाते हैं। अच्छा, नीचे के टूटते जाते हैं, फिर तब तक वो आते जाते हैं धीरे धीरे। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो कड़े पान निकालते जाते हैं। कड़े पान निकालते जाते हैं। ये पका हुआ पान है। हाँ, ये पका हुआ पान है। बढ़िया। और एक चीज़ और पूछेंगे आपसे, जैसे पान ये है हम देख रहे हैं, तो ये क्या कोई रोग है या समय के साथ क्या हुआ है? ये रोग नहीं है, इसमें ये सबसे अच्छी चीज़ है। अच्छा। इस निशान से कीमत बनती है पान। ओ, ये देख लीजिएगा। जिस प्रकार
चिट्टी वाला केला होता है हाँ। वो कीमत से बिकता है। अच्छा। इसी प्रकार इस चिट्टी कहते हैं। चिट्टी वाला पान चिट्टी। है। हाँ, क्या बात है। तो हाँ, बहुत इसमें बढ़िया। क्या है कि मार्केट में हट की कीमत रहती है। हट के कीमत रहती है। अगर एक पान के हिसाब से हम देखें, फुटकर का रेट बता दीजिएगा, फिर फुटकर के बाद थोक का रेट बता दीजिएगा। भाई क्या है इसमें एक पान नहीं बिकता है। 200 पान की एक ढोली होती है। अच्छा, कितने की बिकती है वो? तो अभी ये पान होगा 400 का 200 पान, मतलब 2 रुपए का एक पान थोक में चला गया। हाँ। और कस्टमर को हमें कितना, वो तो दुकानदार लगा के देते हैं। वो तो 10 रुपए में 20 रुपए में ऐसे एक पान मिलता है। और जो कि एक किसान को उसका 2 रुपए मिलते हैं, वो भी इस चित्ती वाले के। और छोटा है अगर चित्ती वित्ती नहीं तो वो कितने का जाता होगा फिर? वो और कम का जाता है। और क्या है कि इसमें खाद भी डालते हैं। अच्छा, खाद क्या होती है? क्या गोबर वाली है कुछ और? नहीं, गोबर वाली नहीं डालते। हाँ। उससे वो फंक्शन होता है, फंगस हो जाता है। हाँ। अच्छा, फंगस लग जाता है। तो हम लोग खली डालते हैं। हाँ। राई की खली डालते हैं, अच्छा। तिली की खली डालते हैं और खाद वगैरह भी डालते हैं। अच्छा, आपका ये सेटअप बड़ा कमाल लग रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कैमरे में ये रंग बहुत खूबसूरत तरीके से क्या है जी आ रहे होंगे। ये पाला पड़ता है। हाँ। तो उसकी सपोर्ट के लिए नेट के नीचे धोती लगाते हैं। अच्छा। घास लगाते हैं ताकि वो ओस पानों पे ना पड़े। पानों पे पड़ने से वो जल जाता है वो। अच्छा, तो पान को सबसे पहले ओस से बचाना है, ओस से नुकसान होता है। दूसरा गर्मियों में भी लू लपट से बचाना होता है। तो उसके लिए हम लोग पाल लगाते हैं और उसके ऊपर घास डालते हैं गीला। अच्छा, और दिन में जमीन में जैसे आपने लगा दिया, फिर बेल के ऊपर बिछाएंगे। हाँ, पान वो घास बिछाएंगे, घास बिछा देंगे। और दिन में हाँ। 3 बार पानी डालता है इसमें। दिन में 3 बार पानी डालना होता है, सुबह दोपहर शाम। ये आपके व्यापारी हैं, आप कस्टमर हैं हम लोग, तो आपके जो पान टूट रहे हैं वो हम लोग लेके जाएंगे। अच्छा, तो आपने कहा 3 बार, मतलब एक सुबह पानी डाला, दोपहर में पानी डाला। इसका क्या होता है कि 9 बजे पहला पानी डालता है, 9 बजे, दूसरा 12 बजे और तीसरा 3 बजे। अच्छा, पर डे रोज का। हाँ। ये कब तक डालना होता है लगभग बेलों में? ये मई जून तक, मई जून से 12 सोचने मतलब मार्च में बुवाई हो गई। हाँ। मार्च से मई जून तक डालना है, जब हाँ। तक वर्षा ऋतु आ जाती है। हाँ। पौधा भी बड़ा हो जाता है, वो खींचने लगता है पानी। खींचने लगता है। हमारे साथी है, उनका भी एक सवाल था। जब उन्होंने खेत देखा तो चौंक गए यार, बोले इसमें तो बहुत लागत है। तो लागत भी बता दीजिएगा। तो लागत का ऐसा है कि एक लेन का कम से कम 10,000 रुपया लागत पड़ता है। एक लेन का 10,000 पड़ जाता है। हाँ। अरे यार, तो यहाँ तो कितनी, आई थिंक 15-20 लाइनें होंगी लगभग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अराउंड 20 से 25 लाइनें हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि जिस प्रकार से कम पूंजी वाला होता है, ठीक है, तो जितनी उसको गुंजाइश होती है वो कर लेता है, उसके बाद दूसरा कर लेता है, शामिल खाते में अच्छा। कर तो लेते हैं। इस एक प्लॉट में कितने लोग शामिल होंगे लगभग? वो क्षमता के हिसाब से होता है। आपको 10,000 लगाने की है, किसी को 50,000 लगाने की है, उसी प्रकार से। जिसके बाद 10,000 है तो एक लाइन ले ली। हाँ, एक लाइन ले ली। वो जमीन ही आप ही लोगों की होती है, किसी और की नहीं, होती है? है तो हम लोगों की। हाँ, ठीक है। लेकिन जिसके पास कम है, उसको ज्यादा धंधा करना है, अच्छा, तो वो किराए से लेता है। किराए 1 साल के से लिए ले लेता है। ले बलगट बोलते हैं जैसे भाई, बुंदेलखंडी भाषा में। तो एक देखेंगे, हमारे इंडिया में जुगाड़ सिस्टम चलता है और हमारे बुंदेलखंड में उससे ज़्यादा जुगाड़ सिस्टम चलता है। तो आप देख पाएंगे एक पॉली हाउस है जुगाड़ वाला, जिसमें धोतियाँ लगी हैं। ये बताइए, धोतियाँ भी तो बहुत सारी हैं, धोती कोई भी फटी भी नहीं है एक भी कि हम फट जाती है तो उसके बाद लगा दें। है ना, हाँ, सिलाई करके लंबाई करते हैं। नहीं, तो कितनी सारी है, मतलब ये कहना है हमारा। बाहर से मंगाते हैं हम लोग, बाहर से मंगाते हैं। लखनऊ से आता है ये सब। तो नई ही साड़ियाँ हैं मतलब? नहीं, पुरानी होती हैं, सेकंड हैंड। अरे वाह, गाड़ियाँ सुनी होंगी आपने और तमाम बड़ी बड़ी चीज़ें सुनी होंगी, लेकिन हमारे बुंदेलखंड में, वो बुंदेलखंड वासी है, वो सेकंड हैंड साड़ियाँ भी मंगाते हैं। नहीं मंगाते, पहनने के लिए नहीं, लगाने के लिए पॉली हाउस जो बनाते। अच्छा, ये कितने बीघा होगा लगभग अगर देखा जाए तो? ये कम से कम 2.5 बीघा होगा, ये यहाँ से 2.5 बीघा वहाँ तक। और 2.5 बीघे में लगभग 2.5 लाख की लागत लग गई। हाँ। अब इससे कमाई कितनी हो जाएगी अपन किसान भाई मान लो जो देख रहे हैं? है कि लागत सुरक्षित फसल मिल जाती है तो उसमें पैसा मिल जाता है। अच्छा, कितने गुना बन जाते हैं? 2.5 लाख लगाए हैं,
अपनी मेहनत मजदूरी भी है, फिर और भी खर्च आएंगे, ट्रांसपोर्ट का खर्च आएगा। वो क्या है, ट्रांसपोर्ट तो व्यापारी का होता है। अच्छा, अपना नहीं होता है। वो हमसे कम दामों में पैसे में माल खरीदता है, वो घाटा मुनाफा तो उनका है। जो हमारा खरीदा है माल वो हमको मिल फिर भी जाता है। मोटा माटी में कितना कमा लेंगे अपन लोग? वो तो ऐसा है कि जो सही शॉर्ट फसल हो जाती है तो धंधा पानी अच्छा रहता है, तो अच्छा खर्चा पानी चलता रहता है। बढ़िया। दादाजी घुमा रहे हैं, एग्जैक्ट इनकम नहीं बता रहे हैं कि ये ऐसा ना इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए। वो नहीं, इसमें कोई टैक्स नहीं। चलिए, हम मजाक कर रहे थे और बहुत मेहनत का ये काम है, बहुत मेहनत की खेती किसानी है। अगर सरकार हम लोगों से टैक्स लेने की क्षमता रखता है तो हमारा वो मुआवजा भी देने की क्षमता रखे, हम पैसा देंगे। हमने सुना पिछली बार देने की क्षमता रखते हैं। पिछली बार भी हम एक पान वाले जो किसान थे, चौरसिया जी थे महुआ में, उनसे मिले। उनका भी यही समस्या था कि हमें सरकार जो मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं, वो क्या है, सरकार हम लोगों ये इस फसल को किसान में नहीं लेते हैं, किसानी में नहीं लेते हैं। अच्छा। अगर किसानी में ले वो तो हम लोग टैक्स भी जमा करें। बीमा नहीं होता है क्या? नहीं होता है। अच्छा, इसका बीमा नहीं होता। ये बड़ी बात है। हाँ। तो ये बताइएगा, और जैसे हम और फसलों की बात एक करते बात हैं। और है, हम लोगों की कोई बेनिफिट नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, हमको शासन से कोई लाभ नहीं होता है। ना बल्ली बांस मिलते हैं, ना कोई नेट पंप वगैरह पाइप वगैरह कुछ नहीं मिलता है। जो होता है अपनी क्षमता से होता है। अच्छा, सोलर वगैरह जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो यहाँ एमपी में कुछ नहीं है। एमपी में नहीं वो योजना लागू हुई है। वो यूपी में है। यूपी वो में वो पहले था, वो अभी भी है। तो क्या चौहान साहब को किसान जो है वो गद्दी से उतार देंगे? नहीं उतारेंगे। ये तो राजनीति अलग है। अलग है। हाँ। आप भी वोटर हैं, आप भी अंगूठा हम दबाएंगे। वोटर हैं। हम तो मन कांग्रेस, क्या है आपका? हम तो कांग्रेसी हैं, थे, कांग्रेसी रहेंगे। हैं और थे। तो चलिए, हमारे साथ चौरसिया जी थे जो बहुत अच्छे किसान हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति भी। हाँ, सवाल है कुछ? एक सवाल हाँ है। उदय जी, इसके पान के अलावा इसमें कोई और खेती कर सकते नहीं। हैं क्या? नहीं कर सकते। नहीं, इसमें और नहीं लगा सकते है। थोड़ी बहुत जैसे मिर्चा हुआ, अदरक हुआ, वो घर के इस्तेमाल के लिए लगा सकते। वो भी तब तक जब तक आई थिंक बेल जो है। हाँ, 10-25 पौधे लगा सकते हैं। लगे हाथ दादाजी से और पूछ ले, पान खाने के अलावा किस किस काम हो रहा है? आइए भी बता वो दीजिएगा। पान से क्या होता है, पान से आपको पायरिया होता है मुंह में, तो वो भी खत्म हो दांतों जाता की है। एक बीमारी है हाँ, जो तो दूर हो जाती उसको है। दूर करती है। और पान खाने से खून साफ होता है। वो आपका जो भोजन खाते हो पचता नहीं है, तो उसमें भी लाभदायक है। डाइजेस्ट अच्छा होता है। जो हमारे यहाँ दशहरा जब मनाते हैं। और इसकी 2 तासीर है। अच्छा, क्या अगर आपने भोजन ज्यादा कर लिया तो भोजन को पचाता है, अगर आप भूखे हो तो लू नहीं लग सकती अगर आपने पान खाया। जी हमारी वाह, गारंटी है। दादा के लिए तालियां बजाइए सब लोग। और बहुत अच्छे किसान भी हैं, बहुत अच्छी जानकारियां भी दी है। और किसी का कोई सवाल है तो चलिए, आप सब जनता का राज देख रहे थे। और दादाजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आपको भी सलाम, और हमारे जो किसान भाई उनको भी सलाम। और आप सब यूं ही जनता का राज देखते रहिए, जनता का राज फार्मिंग देखते रहिए। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।